Life is just like a day. It's just gonna end no matter what. If you start your day early, you will have more time for you and for the world. And if you're not a morning person, ask me. You're missing out so many things, especially something for you from the nature itself. And it's very nice if you're doing the right thing. If I think or compare my childhood, or actually anyone's, it's just like our breakfast. It has to have healthy and tasty at the same time, because the rest of the day depends how was your breakfast. अगर बचपन अच्छा है, हेल्दी है, तो लाइफ को डील करना और फेस करना, whatever is coming, makes it easy. So in that way or such a way, you prepare your lunch and dinner, heavy, light and lighter. And if you get a chance to get old or having dinner, you're lucky. Beshak, you gotta live the whole day, whole life like it's your last day. Whatever the time zone you're listening this video, enjoy the rest of your day and be thankful that you got the another day to live. And hey, don't forget to come back home, 'cause your dinner is ready. Welcome everyone. Welcome back to the Daily Dose Show and you're listening to Shilpi. हमेशा की तरह हम कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि आपको कुछ अलग सुनाई दे. So जैसे कि आपने ऑडियो में सुना, लाइफ वैसे तो it's very hard to explain in one word, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस भी हम ही पैदा करते हैं. हम टन्स ऑफ वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंस्पायरिंग, वो मोटिवेशनल, दिस एंड दैट. लेकिन मेरा मानना ये, मैंने ये नहीं कह रही कि मुझे इस वीडियो से फॉलो करो या कुछ करना. ये अपनी अपनी परसेप्शन है कि आप लाइफ को लेते कैसे हो, है ना. सो लेकिन जिस किसी को भी देखते हो उस वीडियो से, उस एनीथिंग यू रीड, वही उठाना जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी सिचुएशन में फिट बैठता हो. क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल टू पुट द थिंग्स, है ना, पुटिंग द थिंग्स. सो किसी को अपने घर में किचन शायद लेफ्ट साइड चाहिए होती है, किसी को राइट साइड चाहिए होती है, किसी को बर्तन कैसे रखने हैं, किसी को बर्तन वैसे रखने हैं. और यू शुड लुक एट माई किचन, है ना. तो मेरे को पता नहीं किचन, अपनी रसोई कैसे चाहिए होती है. तो वैसे ही लाइफ को देखने का और तजुर्बा करने का तरीका हर किसी का अपना है. इस वीडियो के बाद हम सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते थे, और मेरा मकसद भी यही था इस चीज़ को रिकॉर्ड करने का, कि लाइफ के अगर 24 घंटे आपके नसीब में हैं, तो उसको शुरुआत कैसे करनी है. चाहे वो नाश्ते से हो, चाहे लंच में हो, चाहे डिनर में हो, कितना खाना है, हेल्दी खाना है, उसको कंपेयर करो आप अपनी ज़िंदगी से. इवन आई स्टार्टेड रिसेंटली. लाइफ में पता नहीं चलता कौन से मोड पे ये चीज़ किक होनी है कि लाइफ को जीना कैसे. इट्स वेरी सर्टेन. हम प्लानिंग्स बहुत सालों की करके चलते हैं, लेकिन एक सेकंड का भरोसा नहीं है. सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में ब्रेकफास्ट अच्छा कर रहे हो, अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर रहे हो, यानी कि आपका बचपन बड़ा सुंदर है, तो आपकी आने वाली चीज़ें भी सुंदर ही होंगी. नो डाउट उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अपनी तरफ से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. सो प्लान योर डे अकॉर्डिंगली कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे बिताना चाहते हो. वैसे ही मैं ये नहीं कह रही कि सुबह 4 बजे उठो और शाम को 9 बजे सो. नो, दैट्स नॉट माई फंडा. जैसा मन करे, जैसा आपको लगता है. शायद कोई काम करना किसी को 2 बजे पसंद हो रात को, और शायद उसको उठना 11 बजे पसंद हो. सबके पास होते 24 घंटे ही हैं, लेकिन उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अब मेरा मानना ये है, मैं शाम को कभी कभी 9 बजे भी सो जाती हूँ, कभी 2 बजे तक नींद नहीं आती, और कभी कभी सोचती हूँ कि 4 बजे उठ के सुबह कैसी होगी. ये भी दिमाग में अड़ी हुई होती है चीज़, वो भी देखना ज़रूरी है. सो आई थिंक लाइफ में कंफ्यूज्ड बंदा होना कोई गलत बात नहीं है.
चाहे वो कंफ्यूज इडियट हो, चाहे कोई फैनेटिक हो, चाहे कोई परफेक्शनिस्ट हो, इट डजंट मैटर। मेरे ख्याल से तो जो कंफ्यूज इंसान होते हैं लाइफ खुल के ही वही जीते हैं। अब क्या मज़ा उस चीज़ का जिसमें हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट हो। सुबह 9 बजे हम जॉब पे जाएं, फिर लंच करने आए, फिर काम पे जाएं, शाम को एक ड्रिंक मारें और सो जाएं। क्या मज़ा है उसमें। कंफ्यूज बंदे की पर्सनालिटी हमेशा, जिसको पता ही नहीं कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है, लेकिन ही और शी इज लिविंग देयर लाइफ, है ना। एक्चुअली ना इट डजंट मैटर कि आपकी लाइफ में कोई फिजियो, सोशियो और इमोशनल ड्रामा चल रहा है। इट्स ओके, डील विद इट, लेकिन उसको ख़त्म करना जल्दी से। रोने का मन कर रहा है, रो के काम निपटा करो। अच्छी बात है रोना, हंसना भी जैसे अच्छी बात है वैसे रोना भी अच्छी बात है, लेकिन जॉयफुल मूड में। अभी देखो एक चीज़ होती है, गाड़ी चला रहे हो, कहीं कॉफ़ी पीने जाना है, अगर गाड़ी को मूड में चलाओगे, हंसते गाते चलाओगे तो मज़ा आएगा, लेकिन दिमाग कहीं और है, हाथ स्टीयरिंग पे है, रिलेट नहीं करता ना। सो अगर रोना है तो रो के काम निपटा करो, हंसना है तो उस टाइम पे हंसो, मिक्स मत करो अपने इमोशंस को। फिर लाइफ उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो वही दो लाइफ को, जिस तरह से कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। जो चाहते हो लाइफ से उस हिसाब से इनपुट भी आपको ही डालना है, तो आउटपुट वैसा ही आएगा। कई बार ना even I cry and I find it even after crying कि it's okay यार, स्मार्ट हो, स्टाइलिश हो, जिंदगी में बहुत पैसा है, लेकिन सारा इमोशन तो वैसे ही है ना। फिर क्या हो गया, रो लिया। 15 मिनट का वो रोना अगर आपको रीसेट मारता है ना तो इट्स ओके, रो लो। किसी को जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। बाथरूम में जाओ, कहीं कल्ले में बैठ जाओ, रो लो, कोई बात नहीं। मन हल्का हो जाएगा, तन हल्का हो जाएगा, लाइफ का रीसेट बटन ऑन हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। इवन इफ यू वांट टू क्राई राइट नाउ, गो अहेड एंड क्राई, बट लाइफ गोज ऑन मैन, है ना। ये सोशियो फिजियो और इमोशनल ड्रामे से एक टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन इसको स्टेबिलिटी मत देना अपनी जिंदगी में। यू हैव टू मूव ऑन। सो इट्स जस्ट अ वन डिसीजन ऑफ फेथ। अगर आपको कुछ भी जिंदगी में करना है, मेक योर ओन चॉइस। सो जाने से पहले जब आपका बुलावा आएगा तो जाने से पहले एटलीस्ट एक बार जी के चले जाना वो चीज़ जो एक्चुअल में जीना चाहते हैं। सो उस चीज़ के लिए यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे। वन डिसीजन कैन मेक योर लाइफ बेटर और वर्स। किसी रिलेशनशिप में हो, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको सोल्यूशन पता है, आपको उस चीज़ से बाहर कैसे आना है ये भी पता है, लेकिन वो डिसीजन आप लेना नहीं चाहते। इट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट कि लाइफ अच्छी हो, अंदाज से हो, तो जो राइट डिसीजंस है एट द राइट टाइम लेने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ, कुछ अलग बातों के साथ। कल का जो व्लॉग होगा वो आप सबके लिए बहुत स्पेशल होगा, तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। इस वीडियो के बाद भी दिल करे ना तो YouTube पे जाके इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अगर मन करे तो, क्योंकि चीज़ें जब सही हो तभी अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।